ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे पर फैंस को दिया कैसे सरप्राइज, क्या है ऋतिक के जलवे की पीछे की वजह है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन आज 46 साल के हो गए हैं। पहली ही फिल्म से उन्होंने लोगों के दिलों में राज किया और सभी को लगता है कि उनकी जो इंडस्ट्री में पहचान बनी है वो कहीं ना कहीं उनके पिताजी की वजह से उनके लिए आसान था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इतना भी आसान नहीं था। फिल्मी परिवार में जन्मे ऋतिक की जिंदगी को दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि फिल्मों में आना बहुत आसान था उनके लिए। पिता राकेश रोशन अपने जमाने के मशहूर अभिनेता थे और आज के इतने बड़े डायरेक्टर। नाना ओम प्रकाश फिल्म प्रोड्यूसर है। चाचा राजेश रोशन चर्चित संगीतकार। लेकिन उनके स्वास्थ्य और हकलाने की परेशानी के कारण जिंदगी बचपन से ही बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही। फिर भी इन तमाम कमियों को पार कर उन्होंने अपनी पहचान कायम की। वैसे तो फिल्मी माहौल के बीच बड़े बड़े ऋतिक रोशन ने बचपन में ही फिल्मों में कदम रख दिया था, लेकिन फिल्म भगवान दादा और आशा में वो छोटे मोटे रोल में नजर आए। बतौर लीड एक्टर ऋतिक ने एंट्री मारी साल 2000 में कहो ना प्यार से और इससे बहुत बड़ा धमाका मचाया। उनकी आंखों और डांसिंग स्टाइल की दीवानी हो गई दुनिया। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म फिजा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, लेकिन ऋतिक ने फैंस को निराश नहीं किया। उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। डेब्यू ईयर यानी साल 2000 में ऋतिक ने 3 फिल्में दी। मिशन कश्मीर, जिसमें गंभीर भूमिका थी, एक्टिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई और इस साल की तीसरे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी ये बन गई। साल 2001 में रिलीज हुई यादें बॉक्स ऑफिस पर भले ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन करीना कपूर के साथ उनकी जोड़ी छा गई। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ उनके अफेयर की भी खबरें आने लगी और इसी साल यानी कि 2001 में ऋतिक पहली बार मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम में नजर आए, जिसमें कि उनके अपोजिट करीना एक बार फिर से नजर आई। साल 2002 में ऋतिक की 3 फिल्में रिलीज हुई, तीनों बुरी तरह पिटी। फिल्म गुजारिश में पक्षाघात से जूझ रहे शख्स की भूमिका निभाकर ऋतिक ने एक बार फिर से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। फिल्म में ऐश्वर्या के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भी ये रंग नहीं जमा पाई। साल 2007 के बाद ऋतिक के करियर में जो डाउनफॉल जारी था वो 2011 में जाकर खत्म हुआ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा रिलीज हुई। फिल्म देश विदेश में सुपरहिट रही। अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ के रीमेक में ऋतिक ने उनके मशहूर विजयनाथ दीनानाथ चौहान का किरदार किया। फिल्म ने उस वक्त ओपनिंग डे पर कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और रही करी जो कसर थी वो कर दी पूरी चिकनी चमेली ने। ऋतिक की सुपर हीरो फिल्म क्रिश 3 जब 2013 में रिलीज हुई, इसने ब्लॉकबस्टर हिट साबित कर दिया खुद को और 3 इडियट्स भी 3 साल बाद रिलीज हुई और फिर दोनों फिल्मों की जो टक्कर थी वो बहुत चली। क्रिश 3 को लोगों ने पसंद किया, खासकर बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। ऋतिक और कटरीना स्टारर फिल्म बैंग बैंग, शाहिद तब्बू श्रद्धा स्टारर फिल्म हैदर के साथ रिलीज हुई। बैंग बैंग के सामने चुनौती बड़ी थी, बावजूद इसके रिकॉर्ड तोड़ कमाई 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। ऋतिक रोशन ने जिस साल बॉलीवुड में डेब्यू किया उसी साल अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली। उनका ये कदम बड़ा था क्योंकि उस वक्त तक स्टार करियर के चढ़ान पर शादी करने और उसका खुलासा करने से हिचकते थे। वहीं ऋतिक ने सुजैन से शादी कर कई महिला फैंस का दिल तोड़ दिया, तो वहीं कईयों के दिल में सम्मानजनक जगह भी बनाई। साल 2005 में वैसे तो ऋतिक की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसी साल फिर रेहान का जन्म हुआ, जिसने सारी कमी पूरी कर दी। ऋतिक सुजैन की हैप्पी मैरिड लाइफ में 10 साल बाद भूचाल आया। ऋतिक बारबरा मोरी के अफेयर के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान सुजैन नाराज होकर मायके चली गई। शूटिंग खत्म कर वापस लौटते ही सीधे ऋतिक अपने ससुराल गए और बीवी को मनाकर वापस ले आए। दिसंबर 2013 को ऋतिक ने ऐलान किया कि सुजैन से उनका तलाक हो रहा है। ऋतिक ने कहा कि अलग होने का फैसला सुजैन का है और वो इसका सम्मान करते हैं। भले ही साल 2014 में तलाक और 2015 में एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, ऋतिक की निजी जिंदगी और फिल्मी करियर पर बुरा असर पड़ा, लेकिन इस साल उनकी फिल्म मोहनजोदारो रिलीज होगी और फिर उसने भी धमाल मचाया।
वहीं दोस्तों आपको बता दें, आने वाले टाइम में ऋतिक की एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही है। विक्रम वेधा का लुक रिलीज किया गया है बर्थडे के मौके पर, जो कि शानदार है। आपको कितना वेट है फिल्मों का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को।